मेरी आंखों के सामने घूमता रहा, बेअंत, बेरहम। रात को मंजरनामा बदल जाता, नए किरदार स्टेज पर आते, अंधेरे में तोपों की गर्ज सुनाई देती, सिग्नल रॉकेट्स यकयक आसमान में चमक उठतीं, खंदकें ज़मीन से उभरतीं। हर एक खंदक में ज़िंदगी और मौत की एक अलग खूनी कहानी जारी रहती। यहाँ नो मैन्स लैंड का एक गोशा था, जहाँ खारदार तारों में मुर्दे लटके हुए थे। उनकी वर्दियाँ चीथड़ों में और वो हवा में झूल रहे थे, किसान के खेत में लटके हुए भूतों जैसे। मैं बारहा बेहोश हुआ, शायद गशी तारी हो गई। अक्सर मैं होश में भी इधर उधर भागता रहा, बेमकसद, बेसमत। हर जगह, हर सिमत सिर्फ मुर्दे, जिंदा मुर्दे। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से घसीटता हुआ वादी के वस्त में खड़े एक छोटे से मकान तक ले गया। वो मकान सुनसान और खाली था। मैं फर्श पर गिर पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद चंद लम्हों की पनाह मिल जाए उन खौफनाक मनाजिर से जो मेरे आसाब को चीर रहे थे, और फिर मैं गहरी नींद में डूब गया। मगर ये सुकून आर्जी साबित हुआ। मुझे कुछ आवाज़ों ने जगाया। मैं खौफजदा होकर कमरे के तारीक कोने में मजीद सिमट गया। हिलने की भी जुर्रत ना थी। मुझे किस बात का डर था, मैं नहीं जानता। भूतों से क्या डरना, आखिर वो जिंदा तो नहीं होते, या होते हैं? फिर किसी के माचिस जलाने की आवाज़ आई और यकायक एक मोमबत्ती की जर्द रोशनी जल उठी। उस मध्यम रोशनी में मैंने दो आदमियों के हयोले देखे, जो जर्मन फौजियों की वर्दी पहने हुए थे। वो अंधेरे में उधर इधर टोलते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फर्श में कटा हुआ एक खुफिया छोटा सा दरवाज़ा दरियाफ्त किया। उसे उठाकर वो दोनों नीचे उतर गए। मुझे किसी ऐसी कुव्वत ने जोड़ लिया जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। मैंने फैसला किया कि उनका पीछा करूं। जो कुछ उसके बाद हुआ वो मेरी फहम से बाहर था। मेरे पास उस मुअम्मे का वाहिद जवाब ये है कि उस वक्त मैं खुद नहीं था। शायद कोई और शख्स बन चुका था, कोई ऐसा बदनसीब सिपाही जो जर्मनों के अचानक हमले को रोकने की कोशिश में जान गंवा बैठा था। क्योंकि मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे कोई अनजानी ताकत खींच रही थी, मेरी अपनी मर्जी से कहीं ज्यादा ताकतवर। से इंतजार करता रहा